अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी। ज़ाल ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया यानी ऊपर वाले सामने वाले जो दो दांत हैं उनके किनारों के साथ लगाने से हरफ़े ज़ाल अदा होती है। ये बारीक पड़ी जाएगी। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। कायदा पढ़ लेते हैं कि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उसे कहा जाता है मद्दे मुत्तसिल। ये मद वाजिब है, इसको लंबा करना वाजिब है। इसकी मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक है। देखिए यहाँ पर आपको कलीमा दुआ अलिफ मद्दा उसके बाद हमज़ा आपको नज़र आ रहा है उसी कलीमा में, यानी एक ही कलीमा में। व निदा यहाँ पर भी अलिफ मद्दा और उसके बाद हमज़ा उसी कलीमा में है तो इसे कहा जाता है मद्दे मुत्तसिल। इसकी मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक आप इसको लंबा कर सकते हैं। देखें दोबारा पढ़ते हैं। यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। नून साकिन और नून तनवीन के बाद यहाँ पर नून तनवीन के बाद हरफ़े बा आ रही है तो नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। पहले तो मीम मुशद्दद है तो उसमें भी गुन्ना होगा और उसके बाद जो मीम के ऊपर तनवीन है वो जो नून है नून तनवीन उसको मीम से बदल कर बा के साथ जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मिलाएंगे उसको तो उस वक़्त भी गुन्ना होगा। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। हरफ़े मद्दा के बाद हरफ़े मद्दा 3 है, आपने ज़हन में रखना है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हरफ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमा में हो तो उसे कहा जाता है मद्दे मुनफ़सिल। मद्दे मुनफ़सिल ये मद जायज़ है, इसको मद्दे जायज़ भी कहते हैं। इसकी मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ तक है। मद्दे जायज़ कहने का मतलब ये है कि कर लो तो ठीक है, ना करो तो भी कोई गुनाह नहीं। और इसमें कसर भी जायज़ है, यानी 1 अलिफ की मिकदार। देखिए मैं अभी आपको कसर करके दिखाता हूँ। इस मद के अंदर 1 अलिफ की मिकदार। या अय्युहल्लज़ीना, देखिए मैंने कसर किया। या अय्युहल्लज़ीना। अब हम इसको मद के साथ पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। पहले कायदा पढ़ लेते हैं। नून साकिन और नून तनवीन के बाद यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा 15 है, उनमें से
دیکھیں کاف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تم نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، یعنی حروف اخفاء میں سے دو حرف کاف اور تا آ رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، ایسے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے۔ اس کے مخرج سے پہلے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نون کا جو مخرج ہے وہاں سے پہلے جو ہے ہم اس غنہ کو، حروف اخفاء کو ادا کریں گے اور آواز ناک میں لے جائیں گے۔ دیکھیں کیسے لے کے جا رہے ہیں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔